हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर अपने चैनल के साथ अपनी नई वीडियो के साथ आज मैं आपको फिफ्थ क्लास का फिफ्थ पोएम मैं आपको करवाऊंगी जिसका नाम है माय टीचर सीज राइट थ्रू मी। ठीक है बेटा, इस पोएम के अंदर हम कुछ अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करेंगे जो कि इस स्टूडेंट के साथ नहीं हुई हैं। ठीक है, इस स्टूडेंट ने जो है होमवर्क अपना पूरा नहीं किया है और अपने होमवर्क को पूरा ना करने के इसमें जो है कई कारण बताए गए हैं। वो बहुत सारे फॉल्स एक्सक्यूज़ेस इसमें बना रहा है। तो आपको जो है ऐसी हैबिट जो है वो डेवलप नहीं करनी है अपने अंदर। ठीक है, आपने किसी प्रॉब्लम से नहीं किया है तो आपको यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने चाहिए। आपको प्रॉपरली जो राइट थिंग है, जो राइट रीज़न है, उसी को जो है टीचर को एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको येलो बॉक्स में कुछ दिखाई दे रहा है, मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ का मतलब फिर वही बात बेटा, आपके नैतिक मूल्य कि आपके अंदर आप सच्चाई का सहारा कितना लेते हो, आप सच्चाई के रास्ते पर कितना चलते हो। बेटा, इस पोएम के अंदर हमने ये चीज़ें सीखनी हैं कि हमें फॉल्स एक्सक्यूज़ेस का सहारा नहीं लेना है। हमने अपने अंदर बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स को जो है कल्टीवेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको 5 गुड हैबिट्स के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, जिसे मैंने एक ड्राइंग शीट पर लिखा है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपको वो क्या करनी है, फॉलो भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ मेरी फर्स्ट जो है मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों के लिए, वी शुड गेट अप अर्ली। ठीक है, यहाँ क्या मतलब है, वी शुड गेट अप अर्ली कि हमें सुबह जो है वो जल्दी उठना चाहिए। गेट अप या वेक अप। ठीक है, गेटअप का मतलब यहाँ उठने से है, कहने का मतलब अब अर्ली है तो अर्ली का मतलब मॉर्निंग की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर कौन सी आदत को अपने अंदर निर्मित करेंगे, डेवलप करेंगे, वो क्या है, जल्दी उठने की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ईट हेल्दी फूड्स। ठीक है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, हमें बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आप अच्छा भोजन लेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, अच्छी बुद्धि आएगी, और जब अच्छी आपकी बुद्धि आएगी, ब्रेन आपका अच्छे से काम करेगा, तो आप हमेशा अच्छे ही काम करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हों। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बी कार्टियस। ये आपके लिए बहुत एक नया वर्ड है। आप बचपन में ही अगर आप इसको सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है आगे के लिए आपके लिए। बी कार्टियस टू एवरीवन, कि हमें हर किसी के लिए जो है कार्टियस रहना है। कार्टियस का मतलब होता है बेटा सभ्यता से भरा हुआ, फुल ऑफ मैनर्स, कि आपको अपने पढ़े लिखे हैं आप, लेकिन आपको बोलने का सलीका नहीं है, आपको चलने का सलीका नहीं है, तो कहने का मतलब कि आप शिक्षित नहीं हैं। कार्टियस का मतलब होता है बहुत नम्रता के साथ, बहुत अच्छे स्वभाव के साथ जो है सबसे पेश आना। एवरीवन, ठीक है ना, एवरीवन का मतलब सभी से आप अच्छे से बात करिए, अच्छे से बोलिए, अच्छे से चलिए, हर काम को अच्छे से करना। कार्टियस का मतलब हर तरीके से सभ्य होना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका डेवलप हैबिट्स लाइक रीडिंग, स्टडी। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी आदत अपने अंदर डालनी है, वो क्या है बेटे, रीडिंग। ठीक है, जब आप रीडिंग अपनी कंटिन्यू रखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका कोई ऐसा वर्ड रहेगा कि आपको पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको रीडिंग ज़रूर करनी है, राइट। और रीडिंग के साथ साथ आपको प्रॉपरली जो है फिर स्टडी करने का टाइम भी मैनेज करना आ जाएगा। तो रीडिंग और स्टडिंग जो है वो दोनों आपकी हैबिट्स जो हैं वो क्रिएट बहुत अच्छे से हो जाएंगी। हो सकता है आपको टाइम लगे, बट ये अब रोज़ आप करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके अंदर डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बेटा, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि हमें हर बात में सकारात्मकता देखनी है। कहने का मतलब हमें किसी से नाराज़ नहीं होना है। ठीक है, अगर हमें कोई इंटरप्ट भी कर देता है, मैडम अगर डांट भी देती है, तो बेटा वो आपके अच्छे के लिए ही होती है। ठीक है, तो आपने उसको पॉजिटिवली लेना है कि हाँ मैंने होमवर्क नहीं किया तो क्या मतलब है, मेरी ही गलती है और मैं नेक्स्ट डे से इसे करके लेकर आऊँगा। तो आपको जिन चीज़ों के लिए रिब्यूक किया जाता है, स्कोल्ड किया जाता है, आपको नेक्स्ट डे उन चीज़ों के अंदर इम्प्रूव करना चाहिए
कहने का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, ठीक है। मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अब देखो बेटा, कई बच्चे क्या होते हैं, मैडम की बात सुनते ही नहीं हैं, ठीक है, वो अपना अपना एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि मैम की बात को बहुत अच्छे से आपको सीखना है, सुनना है। सुनने की कला आपको अपने अंदर डालनी है, कि मैम अगर कुछ पढ़ा रही हैं क्लास में बोर्ड पे, तो आपको बहुत ध्यान से उसको सुनना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गई आपको। तो आपको ये गुड हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। कितनी है ये हैबिट्स, देयर आर 6 हैबिट्स। तो इनको आप अच्छे से डेवलप अपने अंदर करेंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। माई टीचर सीज राइट थ्रू मी, कि मेरा टीचर जो है वो मेरे अंदर से ही जो है मुझे क्या कर लेता है, देख लेता है, समझ लेता है कि ये बच्चा कुछ फॉल्स एक्सक्यूजेस बना रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज़ द बॉय ड्रीमिंग अबाउट, कि यहाँ पर ये लड़का जो है ये क्या ड्रीम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या उसको क्या किस चीज़ के बारे में सपना आ रहा है। ड्रीम का मतलब होता है बेटे सपना लेना, ठीक है। हैव यू एवर लेफ्ट योर होमवर्क अनफिनिश्ड, क्या कभी आपने अपना होमवर्क बिना, अनफिनिश्ड का मतलब यहाँ पर बिना करे से है, ठीक है, क्या आपने अपना होमवर्क कभी नहीं किया, ठीक है। इफ़ येस वाई कुडंट यू फिनिश इट, अगर आपने ऐसा किया है, आपने अपने होमवर्क को बिना किए ही, बिना कंप्लीट किए ही छोड़ा है, तो क्यों छोड़ा है आपने, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन यू कुडंट डू योर होमवर्क, ये सिचुएशन है बेटा, ये छोड़ दीजिए। तो इसके लिए मतलब यहाँ पर एक्सक्यूज़ेस के बारे में बताया है कि आपने अगर अपना होमवर्क जो है वो छोड़ दिया है तो वो किस वजह से छोड़ा है, और आपने छोड़ा है तो आपने नेक्स्ट डे जाकर क्लास में क्या एक्सक्यूज़ेस आपने बनाए हैं। तो वो एक्सक्यूज़ेस जो हैं कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं इस पोएम के अंदर। तो लेट्स रिसाइट दिस पोएम फ्रॉम हियर। यस, आई डिडेंट डू माई होमवर्क, क्या है ये, आई डिडेंट डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। अब माई टीचर आस्क्ड मी वाई, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो हु विल आस्क देयर, टीचर ही पूछेगा ना ये बात तो, और तभी आप ये आंसर दे रहे हो आई डिडेंट डू माई होमवर्क, कि मैंने आज होमवर्क नहीं किया है। और ये बात किसने पूछी है उससे, माई टीचर आस्क्ड मी वाई, मेरे टीचर ने पूछा है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। ये देखिए, ये आपके सामने एक WH फैमिली का वर्ड आया है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ बेटे, WH फैमिली में वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, विच, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ये क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए होते हैं। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो आप जो है WH फैमिली के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इस वाई का मतलब यहाँ पर क्या है, क्यों, ठीक है, क्या होता है, क्यों। तो अब आई आंसर्ड हिम, अब टीचर ने पूछा भाई क्यों नहीं करके लाए तुम होमवर्क। अब आई आंसर्ड हिम, मैंने उनको जवाब दिया, आंसर दिया, इट वॉज मच टू हार्ड, कि सर वो तो बहुत मुश्किल था, मुझसे नहीं हो पाया, मुझे समझ नहीं आया। हार्ड का मतलब होता है ऐसा काम जिसको आप करने में एबल नहीं हो, ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो इसने क्या एक्सक्यूज़ बनाया, सबसे पहला कि सर काम बहुत मुश्किल था इसलिए मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये जो इट एपोस्ट्रॉफ एस है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इट वॉज, क्या बोलेंगे इसको, इट वॉज, क्योंकि ये सारा पास्ट टेंस में चल रहा है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इट वॉज ही बनेगा। उसके बाद ही सैड यू डिड नॉट ट्राई, अब टीचर, ही कौन है यहाँ पर, टीचर, क्योंकि टीचर ने ही क्वेश्चन पूछा था। अब आई जो है वो बॉय है, बॉय ने आंसर कर दिया। अब फिर दोबारा से आंसर करने के बाद अब कौन बोलेगा, अब टीचर की टर्न है। तो टीचर ने क्या कहा, ही सैड यू डिड नॉट ट्राई, उन्होंने कहा कि तुमने कोशिश भी नहीं करी। ट्राई का मतलब कोशिश, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका स्टेंजा जो है बेटा, देयर आर 4 स्टेंजास इन योर पोएम, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टेंजा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेंजास, ठीक है। तो अब आपका सेकंड स्टेंजा जो है वो क्या कह रहा है, आई टोल्ड हिम माई डॉग एट इट। अब यहाँ पे वो बॉय बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है कि सर
कि मेरा जो होमवर्क जो था वो किसने खा लिया, मेरे डॉग ने ही खा लिया। एट मीन्स खा लेना, और इट क्या है यहाँ पर, होमवर्क, अ पेज ऑफ होमवर्क। ठीक है, कि सर मेरे होमवर्क को तो कौन खा गया, मेरा डॉग ही खा गया। अब उसके बाद ही सैड, फिर दोबारा से टीचर ने कहा यू हैव नो डॉग, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो डॉग है ही नहीं, है ना। अब उसके बाद फिर स्टूडेंट क्या बोलता है, आई सैड आई वेंट आउट रनिंग, अरे सर मैं तो रनिंग करने के लिए चला गया था, थोड़ी दौड़ लगाने के लिए चला गया था। देखो अब ये कौन सा एक्सक्यूज़ है, ये थर्ड एक्सक्यूज़ है। फर्स्ट एक्सक्यूज़ में क्या था, सर इट वाज मच टू हार्ड, सर बहुत मुश्किल था। दूसरा एक्सक्यूज़ क्या था, सर मेरे डॉग ने खा लिया। और अब ये तीसरा एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है, आई वेंट आउट रनिंग, कि सर मैं तो थोड़ी रनिंग करने चला गया था। अरे जो देर में उठता है वो क्या रनिंग करेगा भाई, है ना। तो अब ही सैड यू नेवर जॉग, अब टीचर ने क्या बोला, अरे तुम तो कभी जॉग करने नहीं जाते बेटे, जॉग का मतलब होता है स्लोली रनिंग करना, धीरे धीरे ऐसे करना, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉगिंग करना बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर जॉग वर्ड हियर। तो अब ये आपको सेकंड स्टेंजा क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट वाले स्टेंजे में सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था, सेकंड वाले में आपके दो एक्सक्यूज़ हैं, एक डॉग वाला है और एक आपको रनिंग वाला है। ठीक है, ये डॉग वाला याद करो, रनिंग वाला याद करो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ जो है टू हार्ड याद कर लो। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड स्टेंजा में आप देखिए, आई टोल्ड हिम आई हैड चोर्स टू डू। अब ये देखिए, अब इसने फिर एक फॉल्स एक्सक्यूज़ बनाया है बहुत बड़ा। क्या बताया है कि सर मुझे घर के बहुत काम करने पड़ते हैं। बेटा चोर्स क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे घर के काम काज करना, ठीक है, उनमें हेल्प करना। अब ये जब लेट उठता है तो ये भला क्या करवाएगा भाई, मुझे तो लगता नहीं है, अब आप देख लेना। आई हैड चोर्स टू डू, ठीक है, मेरे पास सर घर के बहुत काम थे करने के लिए। ही सैड यू वॉच टीवी, अरे तुम काम कहाँ करते हो, तुम तो सारा दिन टीवी देखते हो, है ना। अब टीचर ने क्या बोला कि तुम तो टीवी ज़्यादा देखते हो, काम क्या करते होगे। अब आई सैड आई सॉ द डॉक्टर, अब फिर दोबारा से उसने एक्सक्यूज़ बनाया। कौन सा एक्सक्यूज़ बन गया, ये तीन तो ऊपर हो चुके हैं, फिर फोर्थ ये बन गया, और अब ये फिफ्थ एक्सक्यूज़ उसने बनाया है, पांचवा बहाना बनाया है। देखो उसने, देखो यहाँ पर भी कितना दिमाग खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि अपना होमवर्क कर लिए, है ना। तो आई सेड आई सॉ द डॉक्टर, अरे सर मैं डॉक्टर से मिलने चला गया था। ठीक है, अब टीचर ने क्या बोला, ही सैड अरे यू वर विद मी, अरे तुम तो मेरे साथ ही थे, तुम कब गए डॉक्टर से मिलने के लिए, है ना। तो फिर दोबारा से उसके एक्सक्यूज़ वो जो है वो रॉन्ग प्रेजेंट कर दिया गया है, टीचर के द्वारा रॉन्ग प्रूव कर दिया गया है, कि टीचर ने जो है उसके जितने भी बहाने थे वो सारे के सारे जो हैं ऑन द स्पॉट जो है टीचर ने सारे रॉन्ग प्रूव कर दिए हैं, कि तुम हर जगह जो है वो झूठ को बोल रहे हो। ठीक है, अब माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिब्स, ठीक है, माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिब्स। बेटा फिब्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे झूठ बोलना। ठीक है, तो अब ये क्या थी, छोटी छोटी झूठ उसने बोली सारी, है ना, छोटे छोटे उसने लाइज जो है आपके सामने और इस टीचर के सामने प्रेजेंट किए। लेकिन ये टीचर नहीं, देखना कुछ और ही है ना। देखते हैं कौन है, चलो लास्ट स्टेंजे में पता चलेगा भाई कौन है ये, है। तो फिब्स का मतलब होता है छोटे छोटे झूठ बोलना, कि मेरे टीचर ने जो है मेरे सारे छोटे छोटे झूठों को जो है पकड़ लिया था, मेरी सारी स्मॉल लाइज को जो है उसने पकड़ लिया था। विच मेक्स मी वेरी सैड, और जब मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे सारे एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो रॉन्ग प्रूफ हो रहे हैं, तो इस बात से मैं बहुत उदास हो गया था, इस बात ने मुझे बहुत सैड कर दिया था। इट्स हार्ड टू फूल द टीचर, और ऐसे टीचर को फूल कर बनाना, मूर्ख बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। हार्ड मीन्स मुश्किल। व्हेन द टीचर इज़ योर डैड, अरे जब टीचर तुम्हारा डैड हो, तुम्हारे पापा हों, तो ऐसे टीचर को फूल बनाना बहुत मुश्किल है। अब तुम खुद यहाँ से गैस लगा सकते हो कि देखो वो टीवी देख रहा है, वो डॉग के साथ, मतलब तुम्हारे पास तो डॉग ही नहीं है, अब तुम मेरे साथ ही थे। बेटा ये सारी की सारी चीज़ें केवल वही पर्सन कर सकता है जो इस स्टूडेंट के साथ 24 आवर्स रहता है, जो 24 घंटे अपने उस पर्सन के साथ रहता है। तो केवल ये चीज़ें वही व्यक्ति वॉच कर सकता है जो इस बच्चे के साथ रहता है। तो अब कौन रहता है, अब पापा ही रहते होंगे ना, है ना। अब टीचर थोड़ी ना घर पे रहने आएगा भाई, टीचर तो स्कूल में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, टीचर घर पे क्या ये सब करने आएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर टीचर जो है वो कौन है, इसके खुद फादर हैं। ठीक है, फादर ने सारी चीज़
चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं और इसके जितने भी झूठे बहाने हैं उनको जो है रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। ठीक है, समझ में आई आपको ये पोएम। अब बेटा इसमें मैं आपको थोड़े से राइमिंग वर्ड्स बताना चाहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजे में राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके मतलब कि उनकी साउंड जो होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा में वाई एंड ट्राई, वाई मीन्स क्यों, ट्राई मीन्स कोशिश। उसके बाद सेकंड स्टेंजे में आप देखिए डॉग एंड जॉग। ठीक है, डॉग मीन्स आपका डॉगी और जॉग मीन्स स्लोली रनिंग करना। उसके बाद थर्ड स्टेंजे में आपका कोई भी जो है यहाँ पर राइमिंग वर्ड नहीं बन रहा है। ठीक है ना, कोई नहीं बन रहा। अब फोर्थ स्टेंजा में देखिए यहाँ पर सैड एंड डैड, क्या बन रहा है, सैड एंड डैड। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स भी जो है आप अपनी नोटबुक में जो है यहाँ एक पेज पे लिख के पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ वर्ड मीनिंग्स भी आप और भी इसमें से वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं और साथ में जो है एक राइमिंग वर्ड का कॉलम बनाकर, ठीक है, एक टेबल बनाकर राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम आज बहुत पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। और अब मैं आपसे एक स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, कि आप मेरी इस वीडियो को बार बार देखेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।